अभी के टाइम में जितने सारे पर्सन है, बहुत सारे इंसान है जो एक चीज का बहुत ही बड़ा पंगा चल रहा है उनके पास्ट का। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपने पास्ट के चक्कर में पूरा का पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, पूरा का पूरा अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्ट जो अपना पास्ट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो दोस्त, आज स्पेशली मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, पास्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा। आज जिस चीज को क्लियर करूंगा उस चीज को सही से समझना और अपने माइंड में उस चीज को सेटअप करना, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम है और बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो उसी के चक्कर में पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक को करने जा रहा हूँ स्पेशली उन सब चीजों को समझना। आज का स्पेशल जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। डोंट स्टे इन पास्ट। आप अपने पास्ट में कभी भी मत रहो, क्योंकि आपका पास्ट ऐसा एक चीज है ना कि जैसे कि बीमारी की तरह है। अगर आप अपने पास्ट के चक्कर में रहोगे तो पूरा का पूरा प्रेजेंट फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्त, स्पेशली आज पास्ट को क्लियर करूंगा कि अपने लाइफ में कितना उस चीज से प्रॉफिट है और कितना लॉस है, क्योंकि सीधा सा फंडा है। अभी के जनरेशन के रिगार्डिंग जितने सारे पर्सन है, जितने सारे बंदे हैं, उनको प्रॉफिट लॉस बहुत जल्दी समझ में आता है और क्या सही है क्या गलत है वो चीज थोड़ा समझने में टाइम लगता है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस बहुत फटाफट समझते हैं कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो उस चीज को आप डिसाइड करना। मैं पूरी चीजों को क्लियर करता हूँ कि क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, वो आपके अकॉर्डिंग है। आप अपने ऊपर से समझो, आप उस चीज को डिसाइड करो कि क्या सही है और क्या गलत है। आज स्पेशली पास्ट के बारे में बात करूंगा कि पास्ट क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिंपल सा फंडा है कि अभी के जनरेशन के रिगार्डिंग, अभी के जितने सारे पर्सन बंदे हैं, अभी का जो मेन जनरेशन चल रहा है, उनका एक चीज का पंगा बहुत ही खतरनाक चल रहा है कि पास्ट के रिगार्डिंग बहुत ही बुरे फंसे पड़े हैं। पास्ट में अगर ब्रेकअप हो गया तो, पास्ट में कोई बिजनेस बर्बाद हो गया तो, पास्ट में कोई एजुकेशन खराब हो गया तो, बहुत सारा पंगा है। उनका जो पास्ट है ना उनको ले रहा है बहुत ही सही ढंग से। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन पूरा का पूरा उनका प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। कुछ चीजों को क्लियर करूंगा, उन सब चीजों को समझना, आप सही से समझ पाओगे कि आपका पास्ट आपके लिए कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है और कितना एडवांटेज है और कितना डिसएडवांटेज है। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग होंगे जिनका अप्रॉक्स, जिनको बुजुर्ग बोलते हैं, जिनका 70 साल के बाद का उम्र होगा, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली जाकर उनसे बात कीजिएगा, उनको थोड़ा समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा। तो उनसे पूछिएगा तो वो लोग जानते हैं क्या बात बोलते हैं कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, मैं जब ऐसा था तो ऐसा था, जब मैं पाकिस्तान से आया तो ऐसा था और मेरा पास्ट वैसा था। पता नहीं क्या क्या फलाना ढींगना क्या क्या बकेंगे। वो हमेशा अपने पास्ट के ही बारे में बात करना, हमेशा वो अपने पास्ट के बारे में ही बात करेंगे। आप इस चीज को समझना, जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करना, वो हमेशा आपके पास्ट के बारे में बात करेंगे, जो उनका पास्ट है, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर उनका खत्म हो गया है और फ्यूचर कुछ है नहीं। तो हमेशा पास्ट के रिगार्डिंग ही बात करेंगे वो अपने। लेकिन अभी के जनरेशन के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी का जनरेशन भी वही हो चुका है। समझ लो कि एक बुजुर्ग इंसान हो चुका है पूरा का पूरा जनरेशन, कि मेरा पास्ट में ऐसा हो गया, मेरा पास्ट में वैसा हो गया, क्या क्या पता नहीं उनका पंगा है, प्रॉब्लम है। तो दोस्त, जो पास्ट में बीत चुका है ना, हमेशा इस चीज को क्लियर से समझना। ऑलरेडी मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत ही ऐसे समझ सकते हो कि लाइफ के रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उन सब चीजों को मैंने क्लियर किया है उस वीडियो में। अगर नहीं देखे हो तो आई बटन पे लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप देखना। आप सही ढंग से समझ पाओगे कि पास्ट का अपने लाइफ में कितना वैल्यू है और क्या इंपॉर्टेंस है। अभी के जनरेशन के रिगार्डिंग जितने सारे बंदे हैं, जितने सारे लड़के हैं, लड़की हैं और जितने सारे पर्सन है, उनका एक चीज बहुत ही खतरनाक चल रहा है, मेरा पास्ट ऐसा है, मेरा पास्ट वैसा है। तो एक चीज बहुत ही ध्यान से समझना दोस्त, इस चीज को, पास्ट की बस इतनी ही सी औकात होती है ना, एक पास्ट की इतनी ही औकात होती है कि वो आपके कभी प्रेजेंट में ना आए और कभी फ्यूचर में ना आए। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक पास्ट की इतनी ही औकात होती है कि जो पास्ट था उसका उतना ही औकात होता है कि आपके लाइफ में फिर प्रेजेंट में कभी दोबारा ना आए और फ्यूचर में कभी दोबारा नहीं आए। तो पास्ट में जो गलत हो चुका है, कोशिश करो कि प्रेजेंट में उस चीज को रिपीट ना करो और फ्यूचर में भी ना रिपीट करो। इसलिए दोस्त, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि पास्ट का पंगा और पास्ट में जो होता है ना, एक चीज को ध्यान से समझना। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है ना जिसका पास्ट बहुत ही अच्छा हुआ हो, या उसका जो भी पास्ट है, क्योंकि हर इंसान के मुंह से आपको सुनने को मिल ही जाएगा कि मेरा पास्ट ऐसा था, वैसा था, क्या था पता नहीं था। ठीक है,
हर इंसान के पास्ट में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, तो उसमें से कुछ परसेंट इंसान अपने पास्ट को छोड़ के वहां से निकलते हैं और अपने फ्यूचर में कुछ बढ़िया कर जाते हैं, और कुछ इंसान अपने पास्ट को लेके बैठ के रोना रोते रहते हैं और उसी जगह पे फंसे रहते हैं और अपने लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यही समझने वाली है दोस्त, कि जो अपने पास्ट का औकात इतना ही होता है कि उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में कभी रिपीट मत करो, और रिपीट करने से जानते हो उसका जो औकात होता है वो बढ़ जाता है और आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो ना इस चीज को। आप अगर पास्ट को रिपीट करते हो अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में उस चीज को रिपीट होने दोगे, तो इतना याद रखना कि तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठेगा और फिर उस चीज से तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो हमेशा कोशिश करो कि जो पास्ट में बीता हुआ है वो कभी भी प्रेजेंट में ना आए और फ्यूचर में ना रिपीट हो। ठीक है दोस्तों, इस चीज को सही ढंग से समझना और अपने पास्ट में जो भी प्रॉब्लम है उस चीज को उसी जगह पे छोड़ देने में ज्यादा भलाई है और ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि दोस्त सिंपल सा फंडा है इस दुनिया में, ये जो दुनिया है ना, ये वहाँ पे बहुत ही कमीनी दुनिया है, इस चीज को समझना। ये जो दुनिया है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा चलता है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रेजेंट क्या है और आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, उससे आपका कैपेसिटी और आपका कैपेबिलिटी जज किया जाता है। ये दुनिया में ऐसे ही होता है दोस्त, एक चीज को समझ लेना। पास्ट में आप क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका प्रेजेंट क्या है, आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, उसी के रिगार्डिंग आप जज किए जाते हो। कहीं भी आप चले जाओगे आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग जज किए जाते हो। हमेशा इस चीज को याद रखना। और जो इंसान अपने पास्ट का रोना रोता है, स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ दोस्त, उस चीज से बाहर निकलो, उस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है। हमेशा इस चीज को याद रखना। पास्ट जो होता है ना, मतलब कि एक जकड़े हुए बीमारी की तरह है जो कभी ठीक नहीं हो सकता है। या तो तुमको ले डूबेगा और नहीं तो कभी ठीक नहीं होगा। अपने लाइफ में कभी किसी काम के लायक नहीं हो जाओगे और किसी काम के लिए रह भी नहीं जाओगे। अगर किसी इंसान को कोई जकड़ा हुआ बीमारी पकड़ ले, कोई खतरनाक सा बीमारी पकड़े उसको, तो इस दुनिया का कोई डॉक्टर उसको इलाज नहीं कर सकता है। वैसे ही आपका पास्ट है, अगर पास्ट को नहीं छोड़ोगे तो आपका पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर देगा और पूरा का पूरा लाइफ वैसे ही जकड़ जाएगा, बीमारी की तरह हो जाएगा आपका पूरा का पूरा लाइफ। ना कुछ कर पाओगे, ना चल पाओगे और ना किसी को कुछ बता पाओगे। तो सिंपल सी बात है दोस्त, अपने लाइफ में अगर पास्ट में रहते हो और पास्ट के रिगार्डिंग अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हो, तो सिंपली इस चीज को समझ लो कि आपका पास्ट कोई भी वर्क का नहीं है और कभी भी काम आने वाला नहीं है। क्योंकि इस दुनिया का एक ही फंडा है, सक्सेसफुल इंसान, कोई भी इंसान अपने लाइफ में जो सक्सेस होता है और जो सक्सेस करता है वो कभी भी अपने पास्ट में नहीं जीता है। हर सक्सेसफुल इंसान और हर सक्सेस करने वाला इंसान हमेशा प्रेजेंट में जीता है और करंट टाइम में जीता है। यही एक रूल है, एक नियम है अपने लाइफ का। तो दोस्त, अगर पास्ट के चक्कर में पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद कर रहे हो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डोंट स्टे इन पास्ट, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा और कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, इस चीज को समझ लेना दोस्त। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।